हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल बच्चों हमें देखनी है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल सबसे पहले फीमेल में मैमल्स की फीमेल में होने वाली साइकिल है। सबसे पहली बात ये तब होती है जब प्यूबर्टी एज फीमेल में स्टार्ट हो जाती है। प्यूबर्टी एज हम किसे कहते हैं, जब बॉडी में, हमने स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में देखा था कि प्यूबर्टी एज किसे कहते हैं, जब सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स डेवलप होने लगते हैं विद द हेल्प ऑफ हार्मोन। तो यदि हम फीमेल में हार्मोन की बात करें तो ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एलएच और एफएसएच, ये हार्मोन्स होते हैं। इन हार्मोन्स के एलएच, एफएसएच, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये हार्मोन्स जब मैच्योर होते हैं, प्यूबर्टी ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से, तब प्यूबर्टी एज आती है और प्यूबर्टी एज में ही मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। फीमेल का सबसे प्राइमरी कैरेक्टर होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना। अब प्यूबर्टी एज में जब ये साइकिल सबसे पहली बार स्टार्ट होती है, तब उस साइकिल को कहा 10 से 12 साल की एज में, यदि हम ये फीमेल में बात कर रहे हैं तो 10 से 12 साल में ये साइकिल स्टार्ट होना शुरू होती है। तो सबसे पहली वाली मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होती है इस एज में 10 से 12 साल में, तो उसे हम प्रोनाउंस करते हैं मेनार्क। ये वर्ड कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, उसे हम मेनार्क कहते हैं। और जब ये साइकिल बॉडी में कंप्लीट हो जाती है, ये लगभग 45 से 50 साल जब ये साइकिल स्टॉप हो जाती है, तब इसे कहा जाता है मेनोपॉज। इस तरह से भी कह सकते हैं, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज मेनार्क एंड स्टॉप ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज मेनोपॉज। अब इसमें क्या होगा, मेनार्क और मेनोपॉज में आप कभी यूट्यूब वगैरह पे आप देखेंगे तो फेसबुक पे या कई सोशल मीडियाज पे बहुत सारी जगह पे, स्पेशली साउथ साइड में, मेनार्क फेज जो फीमेल की होती है उसे सेलिब्रेट किया जाता है। गांव वगैरह में उसे बहुत सम्मान दिया जाता है कि अब लड़की बड़ी हो गई है या उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गई है। इस तरह से बहुत सारे रिचुअल्स अलग अलग जगह पर होते हैं और कई जगह पर इसे बहुत ज़्यादा अंधविश्वास के तौर पर भी लिया जाता है। वो डिपेंड करता है कि किस जगह का क्या कस्टम है। तो हमने ये देखा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल प्यूबर्टी एज में स्टार्ट होती है। एज उसकी जो पहली होती है 10 से 12 साल होती है। स्टार्टिंग एज को मेनार्क और लास्ट फेज को मेनोपॉज के नाम से जाना जाता है। अब ये साइकिल 28 डेज में कंप्लीट एक बार होती है, इसीलिए इसे साइकिल के नाम से, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो वर्ड जुड़ा हुआ है वो, क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट होती है 28 डेज में, डिपेंड करता है फीमेल की फिजिक कैसी है उसके अकॉर्डिंग ये साइकिल रन होती है। किन्हीं में 25 दिन, किसी में 30 दिन, किसी में 31, 35, इस तरह से। स्टार्टिंग जो होती है उन वाले में तो मतलब 1-2 महीने का गैप भी होता है, बट जब रेगुलर होती है, बॉडी में नींद हो गई, खाना हो गया, मोबाइल से दूरी हो गई, टेंशन नहीं होता है, हार्मोनल डिसबैलेंस नहीं होता है, तो डेट टू डेट, इवन डेट पे, टाइम टू टाइम ही मेंस्ट्रुअल साइकिल जनरेट होती है। अब हम देखेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेजेस किस तरह से डिवाइड की गई हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करें 28 डेज की, तो फर्स्ट डे से लेकर के 28 डेज, इसे 4 फेज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट से लेकर के 5th डे, 6th से लेकर के 13th डे, 14 से लेकर के 15 डे और 16 से लेकर 28 डेज। इनके रेस्ट ऑफ द डेज जो है उनको हम इस वाले पेन से क्लियर कर दे रहे हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। इस तरह से ये साइकिल्स के 4 फेज होते हैं। अब बहुत ध्यान से आप देखिएगा, पहली वाली फेज हमने कही मेंस्ट्रुअल फेज होती है। अब यहाँ पर आपको डायग्राम की हेल्प पड़ेगी, फीमेल का जो फीटस का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। इसमें हमने जब डायग्राम समझा था उस समय पर हमने देखा था ये पेरीमेट्रियम, ये मायोमेट्रियम लेयर है और ये एंडोमेट्रियम लेयर है।
इस तरह से ये 3 साइकिल लेयर्स में डिवाइड है। यहाँ पे ओवरी है जो इनफंडिबुलम से जुड़ी हुई है, यहाँ पे लिगामेंट्स थे और ये आपका यूटेरस वाला रीजन था। अब हम स्टार्ट करें पहली वाली फेज जो होती है जिसे हम मेंस्ट्रुअल फेज के नाम से जानते हैं। सेकेंड वाली फेज जो होती है इसे हम फॉलिकुलर फेज कहते हैं। थर्ड वाली फेज जो होती है इसे हम ओव्यूलेटरी फेज के नाम से जानते हैं और लास्ट वाली जो फेज होती है उसे हम ल्यूटियल फेज के नाम से जानते हैं। नाम मैंने सबके यहाँ लिख रखे हैं क्योंकि यहाँ जगह में थोड़ी सी कमी पड़ रही है। अब हम देखेंगे पहली वाली जो फेज होती है 1 से 5 दिन की, इस फेज में क्या होता है। ये जो पहली से 5वीं दिन होती है, अभी आप जब पूरी साइकिल समझेंगे तो आपको स्टार्टिंग की फेज समझ में आएगी। अभी आप इतना समझिए कि पहली वाली फेज में एंडोमेट्रियम जो ये लेयर आपको दिख रही है जिस पर मैंने ब्लू साइन किया हुआ है, जिसे हम एंडोमेट्रियम कह रहे हैं, ये जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है ये लेयर पार्ट्स के फॉर्म में, छोटे छोटे टुकड़ों के फॉर्म में टूट करके फीमेल की वेजाइना से बाहर निकलती है। अब ये जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जनरल सी बात है बॉडी में कोई भी इंजरी होगी तो ब्लड बाहर आएगा, तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ये टुकड़े ब्लड के क्लॉट के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकलते हैं। यहाँ से नीट में पूछा गया 19 का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन टुकड़ों को क्या कहा जाता है। तो इन टुकड़ों को स्ट्रेटम फंक्शनैलिस के नाम से जाना जाता है। तो एंडोमेट्रियम लेयर के जो टुकड़े होते हैं ये छोटे छोटे पार्ट्स में निकल करके बाहर आते हैं, तो जिससे ब्लड सीक्रेट होता है। इस फेज को जिसमें ब्लीडिंग होती है 1 से लेके 5 दिन तक, उस फेज को कहा जाता है मेंस्ट्रुअल फेज या इसे ब्लीडिंग फेज के नाम से भी जाना जाता है। अभी आपको समझ में आएगा कि ये लेयर क्यों टूट रही है, क्या जरूरत है इसको टूटने की, सब कुछ। अब हम बात करें सेकेंड फेज की, जो हमारी पहली वाली फेज हो गई, सेकेंड फेज फॉलिकुलर फेज। इस वाले पहली वाली फेज में जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है वो होता है प्रोजेस्टेरोन। अब बात करें सेकंड वाली फेज की, तो सेकंड फेज कोई चीज जैसे पैरेलल होती है, एक ही चीज यदि 2 जगह पे हो रही है तो उसे हम पैरेलल कहते हैं, साथ साथ यदि हो रही है। सेम इसी तरह से मेंस्ट्रुअल के बाद में जो फॉलिकुलर फेज होती है वो बॉडी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 जगह पे होती है, पैरेलली होती है। कैसे 2 जगह पे? ये फेज उसी टाइम पर मतलब 6 से 13 दिन की ड्यूरेशन में यहाँ से यहाँ तक में यूटेरस में भी होती है और सेम एज होती है ओवरी में। अब जरूरत ये है कि हमने कहा ओवरी में हो रही है, यूटेरस में हो रही है, पर क्यों हो रही है? किसी एक जगह भी हो सकती है। यूटेरस में चूंकि हमें ये साइकिल कंप्लीट करके 28 दिन के बाद में वापस साइकिल चालू करनी है, और साइकिल तभी चालू होगी जब यहाँ से लेके अगर हमें ये साइकिल वापस जनरेट करनी है तो साइकिल का पहला फेज होता है कि एंडोमेट्रियम लेयर यूटेरस में प्रेजेंट होनी चाहिए, और यदि एंडोमेट्रियम प्रेजेंट नहीं होगी तो साइकिल जनरेट नहीं हो सकती है। तो साइकिल जनरेट होने के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होती है यूटेरस में एंडोमेट्रियम लेयर का पाया जाना। तो ये 6 से 13वें दिन तक एंडोमेट्रियम लेयर फीमेल के यूटेरस में बनती है। तो यूटेरस में ये साइकिल चलेगी 6 से 13वें दिन तक। अब बात करें जब एंडोमेट्रियम लेयर चल रही है, बन रही है, अब ओवरी में क्या जरूरत है? इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि जो ओवा सेल 450 से 500 ओवा सेल इमैच्योर या केवल फॉर्म होकर के बॉडी में पड़े हुए हैं, उन ओवा सेल को मैच्योर होने के लिए ओवरी में प्रोसेस कंटिन्यू चलती है। बहुत ध्यान से समझिएगा, ओवरी में जो 450 से 500 ओवा सेल बचे पड़े हुए हैं उनमें से ओवा सेल का मैच्योरेशन होगा। इन्हें हम कॉमन टर्म में ओवा सेल बोल रहे हैं, बट जब हम इस साइकिल में यूज करते हैं तो हम इसे फॉलिकल के नाम से जानते हैं। तो फॉलिकल का मैच्योरेशन होगा ओवरी के अंदर। फॉलिकल मैच्योर होता है प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी से टर्शरी, और टर्शरी के बाद में ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो फॉलिकल का फॉर्मेशन हुआ है इससे ही ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो ये हम प्रोसेस गैमेटोजेनेसिस जब देखेंगे इसमें देखेंगे ओवम का फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है। यहाँ हम देखते हैं ग्राफियन फॉलिकल बना और ओवम का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ ओवरी में प्रोसेस चल रही है क्योंकि इस सेल का मैच्योरेशन करना है, यूटेरस में चल रही है क्योंकि एंडोमेट्रियम लेयर को बनना है। अब पहली फेज के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन था,
ई फॉर एंडोमेट्रियम, ई फॉर ईस्ट्रोजन, क्योंकि ईस्ट्रोजन हार्मोन सेल्स के डिवीजन में हेल्प करता है और कोई भी इंजरी तब कंप्लीट होगी जब सेल प्रॉपर डिवीजन में आ जाएंगे। तो सेल को डिवाइड होने के लिए ईस्ट्रोजन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, जिससे एंडोमेट्रियम लेयर वापस बनती है। और यदि हम ओवरी में बात करें, एफ फॉर फॉलिकल, एफ फॉर एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन जो होता है उसे हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या एफएसएच को बोलते हैं, जो फॉलिकल ओवा सेल को मैच्योर करने में हेल्प करता है, जिससे ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से ये दोनों प्रोसेस पैरेलली चलती हैं 6 से 13वें दिन के अंदर। अब यदि हम बात करें 14वें से 15वें दिन की, तो 14वें से 15वें दिन की केवल 24 आवर्स की प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस में जो आपका एलएच हार्मोन होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये एकदम अपने पीक पे होता है। तभी ये फॉलिकल की फेज आती है 14th डे वाली, जो थर्ड फेज है, ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज होती ही तब है जब एलएच हार्मोन अपनी हाई कंडीशन या पीक में होगा। इससे क्या होता है, ये जो ग्राफियन फॉलिकल तैयार हुआ था, इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ओवम प्रेजेंट होता है जो मैच्योर हो चुका है। ओव्यूलेटरी फेज में 24 आवर्स की प्रोसेस होती है, जिसमें एलएच हार्मोन अपनी हाई पीक स्थिति में होता है, जिसे हम कहते हैं एलएच सर्ज के नाम से जाना जाता है। कई बार ऐसा देखा जाता है, ऑब्जर्वेशन में भी ऐसा होता है कि ओव्यूलेटरी फेज जो 24 आवर्स की होती है, इसमें फीमेल का जो टेम्परेचर होता है बॉडी का, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। ऐसी स्थिति इसलिए होती है क्योंकि ये जो ग्राफियन फॉलिकल जिसमें ओवम बन के तैयार हुआ है, ये इसकी वॉल को ब्रेक करके बाहर की ओर आ जाता है और ये खाली बच जाता है। तो ये जो बाहर आने की प्रोसेस होती है, इसे हम कहते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन होता है ओव्यूलेटरी फेज में। तो लास्ट में जो खाली बच जाता है, इसे हम कहते हैं ल्यूटियल, कार्पस ल्यूटियम के नाम से जानते हैं, जो लास्ट फेज में आएगा। तो इस तरह से ओव्यूलेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, जिसमें एलएच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। लास्ट फेज की यदि हम बात करें तो ये 16 से लेके 28 डेज तक की होती है, जिसमें जो ये कार्पस ल्यूटियम खाली बचा हुआ है, तो ये जो कार्पस ल्यूटियम खाली बचा है, इसमें से ये एक एंडोक्राइन के जैसा स्ट्रक्चर होता है। एंडोक्राइन मतलब इसमें से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सीक्रेशन होता है। तो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो यहाँ सीक्रेट हो रहा है, वो आगे चल करके फर्स्ट वाली फेज को रेगुलेट करने का काम करता है। एलएच हार्मोन का यहाँ काम हो चुका होता है। एलएच हार्मोन का ग्राफ तब हाई होता है, इसके बाद एलएच हार्मोन का ग्राफ नीचे हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट होना स्टार्ट होता है, ईस्ट्रोजन और एफएसएच हार्मोन के ग्राफ भी फॉल डाउन चले जाते हैं। ये कंडीशन तब होती है जब यदि ओवम बॉडी में जो पाया जा रहा है और यदि ओवम में कोई स्पर्म आकर के फ्यूज नहीं होता है, तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है और सारे हार्मोन के ग्राफ डाउन चले जाते हैं। पर यदि प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो सारे हार्मोन के ग्राफ ऊपर चले जाते हैं, एंडोमेट्रियम लेयर का ब्रेकडाउन नहीं होता है, और एंडोमेट्रियम लेयर ब्रेकडाउन नहीं होगी तो जो जाइगोट और का फॉर्मेशन हुआ है वो एंडोमेट्रियम में लेयर में आकर के इम्प्लांट हो जाती है। इस तरह से ये मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी कंप्लीट होती है। आपको कहीं समझ में नहीं आता है तो प्लीज वीडियो को रिपीट करके देखिए। इस प्रोसेस को वीपिंग ऑफ यूटेरस के नाम से भी जाना जाता है और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को एंटी एबॉर्शन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो ये कई ऐसे टर्म्स मैंने आपको बताए जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, मोस्ट प्रोबेबली मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में। तो इस साइकिल को आप बार बार रिपीट करके देखिए और इसके सॉलिड नोट्स तैयार कीजिए। कहीं आपको डाउट जाता है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करें कि मैम हमें यहाँ से ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप इसे 2-3 बार जब तक नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो लाइक करके जितना फॉरवर्ड हो सकता है मुझे मोटिवेट करें कि हाँ मैम आप इस तरह की वीडियोस और भी बनाएं। इसके बाद अब हम देखेंगे गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस, जिसमें हम स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis सेपरेटली देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करके चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।